या फिर पाकिस्तान, हमारे दरमियान किसी एक के साथ जाना होगा। अब यही दो ऑप्शंस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक ये क्लैरिटी बड़े अच्छे से है, लेकिन अभी इस दफा कम्युनिकेट कर दिया गया है। अक्टूबर में भी इनके पास चांस था, फिर आपने देखा है कि मेडिएशन के लिए अपने जो फ्रेंड्स हैं, तुर्किया है, कतर है, वो भी बीच में आए, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग खराब था इनका। एक जोम है इनके दिमाग में कि शायद ये इन्होंने सुपर पास को डिफीट किया है और नॉट रियलाइजिंग कि ये हमेशा पाकिस्तान की मदद से ही हुआ है, और जब सुपर पास आई है तो फिर 12-12 घंटे में क्लैश भी किया इनके रजीम ने। बाकी जो है मेरे ख्याल में जो उन्होंने जिक्र किया कि इनका जो रिलेशनशिप है विद टेररिस्ट जो आगे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वो ब्लर हो चुका है, तो प्रैक्टिकली ये सारे ही फितना ख्वारिज ही हैं। और इनके साथ आई थिंक जो पाकिस्तान मिलिट्री एयरफोर्स ने किया है, यही आई थिंक इसका एक वाहिद हल है। बाकी जो है विद इन अफगानिस्तान अब आप देखेंगे कि फैक्शनल फाइटिंग भी शुरू होगी। ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि फैक्शनल फाइटिंग शुरू हो गई है। इसमें जो पश्तून बेल्ट है वहाँ बहुत ज्यादा आई थिंक आप कह लें कि डिस्टर्बेंस है, बिकॉज दे फील कि जब से आपने रास्ते बंद करवाए हैं अपनी गंदी पॉलिसी की वजह से, तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्तून बेल्ट का हुआ है। जो 38% ऑफ अफगानिस्तान है उसमें उनकी तिजारत, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका आना जाना बंद है, तो उनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है, और दे आर आस्किंग कि आपने फिर इसमें क्या कमा लिया। उसके बाद जो है आपका आ जाता है ताजिक इलाके हैं, उज़्बेक्स हैं, जो वैसे ही इनसे परेशान है। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये आई थिंक चीजें सामने आएंगी। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो भी तैयार है कि ये रजीम अभी क्लैश की तरफ जाएगी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल हाउ सही। वी वुड अब लाइक अ वकार साहब, रजीम जब जो सवाल हुआ ना उनसे इस बारे में ही पूछा गया कि ऐसी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जो क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या भारत जो है वो इसमें इसका मतलब है कि ऑन बोर्ड है उनके साथ? तो आपको DGISPR की स्टेटमेंट से क्या फील हुआ? कहते हैं, देखिए इसमें साफ ज़ाहिर है ये अजीत डोवल की एक आई वुड से एक हीनियस डिजाइन है, और इंशाल्लाह वो नाकाम होगा डेफिनेटली। मेरे ख्याल में जो इसकी टेक्निकल सपोर्ट है वहां पे होगी विद इन अफगानिस्तान जो है। बाकी दे आर ट्राइंग टू क्रिएट क्योस कि या पाकिस्तान में इस तरीके से, और इसका भी आपने देखा है कि आज से इसके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया है कि जो क्योस वगैरह क्रिएट ना हो और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बाकी भारत का देखें बड़ा ओपनली उसमें तो अभी आप देखें जब वो गए हैं इसराइल, तो वहां भी शायद कोई पब्लिकली तो नहीं लेकिन बातचीत हुई होगी कि किस तरीके से इस प्रॉक्सी को सपोर्ट किया जाए। तालिबान डिड नॉट रियलाइज कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एक बैटल हार्डन्ड और एवॉल्व फोर्स है। दे आर माशाल्लाह मास्टर्स ऑफ मोज़ैक वॉरफेयर, या जो भी 5th जनरेशन वॉरफेयर है। हमने भारत को, जो उनका बाप है, उसको धूल चटाई थी मई में, वो सारी दुनिया ने देखा है, और उसके बाद ये पसपाई हुई भारत को। तो इफ दे थिंक कि ये रैग टैग फोर्स सही। आके कर सकती है तो इनकी गलतफहमी है। आई ठीक थिंक है दे विल वकार सी। हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तलब हुसैन साहब हमारे सीनियर रैंक पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलब साहब बहुत शुक्रिया। तलब साहब, DGISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ और बहुत क्लियर कर दी है ये बात कि एक तो जिस तरीके से ये इन्होंने कार्रवाई की है उसका इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, और जब तक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे नहीं हो जाते हम ये जंग जारी रखेंगे। जी, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आपने जो आखिरी जुमला कहा कि जब तक हमारे अहदाफ नहीं मिल जाते हमने इस ऑपरेशन को खत्म नहीं करना। अमूमन ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जारहियत का जवाब देने के बाद मामले को छोड़ दिया होगा, क्योंकि दुनिया भर से आपने देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कॉल्स आई, चीन ने इसके ऊपर अपने कंसर्न का इजहार किया, यूएन सिक्योरिटी यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने इजहार किया, कतरी से बात की, टर्क से बात की, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ये मामला खत्म नहीं हुआ। मामला शुरू किया है तालिबान ने, लेकिन जिस जगह से ये मुसलसल शोरश आ रही है पाकिस्तान की तरफ, उस तमाम सप्लाई चेन को अब पाकिस्तान ने तबाह करना है। तो जो अहदाफ बताए वो बड़े अहम थे। उसके अंदर 5 सूबे इन्वॉल्व हैं, और उनका दारुल खिलाफा है काबुल, उसके अंदर अटैक है। तो जो नजरियाती दारुल खिलाफा है उनका कंधार, उसके अंदर अटैक है, फिर खोस्त है, फिर पक्तिया है। तो ये सिर्फ मामला अब इतना नहीं है कि उन्होंने कुछ शरारत की और हमने उसका जवाब दे दिया। अब हमने उस शरारत करने वाली सप्लाई चेन को तोड़ना है। ये सबसे बड़ा पैगाम है आज की प्रस्ताव। और तला साहब, जिस तरीके से भारत की भी बात हो रही थी, सहूलतकारी की बात हो रही थी, क्योंकि हमने इस हमलों में ये भी देखा है जिसको पाकिस्तान ने बड़े कामयाबी के साथ इनको हमने देखा है कि निशाना बनाया, जो क्वाडकॉप्टर्स का और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस बात की भी फिर जो है वो इसको सपोर्ट करती है कि भारत इसमें ऑन बोर्ड था तालिबान के साथ। देखिए, हमारे जहन में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि दुश्मन एक है,
उसकी जो चालें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अब घूम रही हैं। तो दुश्मन तो हमें पता है हिंदुस्तान है, लेकिन अब उसकी चालबाजियों के अंदर तालिबान को भी शामिल कर लिया गया है। और वजारत खारजा का बयान आपने देखा होगा, जब नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ इसराइल का, तो उसके ऊपर जो दिफाई कोऑपरेशन है उसके ऊपर जो वजारत खारजा का बयान है वो बड़ा अहम है। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर है उसके ऊपर बिलखुसूस हमने फोकस किया हुआ है। और उस टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर के अंदर ये जो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये क्वाडकॉप्टर्स अफगानिस्तान की तरफ से उड़ाए गए, ये उसी किस्म के क्वाडकॉप्टर्स हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से हमलों से पहले हमलों के दौरान उड़ाए गए थे। तो आपको न सिर्फ उनका अल्फाज और बयानात की हद तक इकट्ठ नजर आता है, पॉलिसियों की हद तक इकट्ठ नजर आता है, बल्कि जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्टोरेज फैलाने में। जी सही। अब तलत साहब से भी हम बात करेंगे इस हवाले से, वो तफसीलन हमें बता भी रहे हैं, हमसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अपना तज्जिया भी दे रहे हैं। तलत साहब से गुफ्तगू हम मजीद भी करेंगे, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बात भी करते हैं। तलत साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्ट हो गई थी। तलत साहब से हम बात करते हैं, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तफसीलन बताया कि क्या हुआ। उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि 21 और 22 फरवरी की शब क्या हुआ, किस तरीके से तरबियती मराकज़ और ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनके हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया, जो उन्होंने सेफ हेवन बनाया हुआ था वो सब ढूंढ निकाले, और किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी अफवाज ने बिल्कुल मौसर तरीके से जवाब दिया। जब हमने ये देखा कि उन्होंने अफगान तालिबान रजीम की जानिब से सो कॉल्ड एक एक्शन किया गया और वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की एक फुल स्पेक्ट्रम स्ट्राइक सामने नहीं आएंगी, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के साथ जवाब दिया। और फिर हुआ क्या? फिर यह हुआ कि वहां से सिर्फ खामोशी छा गई और वहां पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। उनके मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि तमाम जो 53 सेक्टर्स थे, लोकेशंस थी, वहां पर भरपूर जवाब दिया गया। इसके साथ साथ 274 तालिबान खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए और 400 से ज्यादा जख्मी भी बताए गए हैं DGI-SPR की जानिब से। इसके साथ साथ 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई। और सिर्फ यही नहीं, जो टैंक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो बख्तर बंद गाड़ियां वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी उन्होंने किसी से मांगी हुई गाड़ियां हैं। जो असला वो इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी से मांगा हुआ होता है, पैसा भी वो किसी से लेते हैं। तो ये जो गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी तादाद 115 थी, जो पाकिस्तान अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने उनको तबाह कर दिया है। तो ये मौसर जवाब दिया गया है, ये मौसर कार्रवाई की गई है। ये पाकिस्तान अफवाज की फौरी जवाबी कार्रवाई थी, जिसके नताइज हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं, जो DGI-SPR ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने रखे हैं। हमें बताया कि कितने प्रिसीजन अटैक्स थे ये, किस प्रिसाइजली जो उनके मुख्तलिफ हाइड आउट्स थे उनको निशाना बनाया गया है और उनको भरपूर जवाब दिया गया है। और ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया कि अब इनको ये चूज करना पड़ेगा कि क्या उनको TLP, BLA, दाइश, अलकायदा के साथ रहना है या उनको पाकिस्तान के साथ रहना है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR की बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ बता दिया गया। जो हमने देखा है कि 21 और 22 फरवरी की शब हुआ है कि किस तरीके से जो तरबियती मराकज़ थे, ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया गया है। और अब यह भी बता दिया कि ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। ये जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते, हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये बात खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मेरे ख्याल में जामे और मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बुनियादी तौर पे यही बताया गया है कि हमने किसी भी किस्म की जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको हमने नहीं सेलेक्ट किया और बाकायदा सबूत और शवाहिद जो है, नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद जो है वो पेश किए गए हैं, जिसके अंदर वाज़े बताया गया है कि पाकिस्तान जो है उसने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री जो एरियाज हैं उनको हिट किया और ये पाकिस्तान का हक है। देखिए ना, इसके ऊपर मैं कल रात भी आपसे गुजारिश कर चुका था कि जो हमारी लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी कि ये अभी ऑपरेशन रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मखसूस अहदाफ हैं और जब तक कि वो उन अहदाफ को हासिल नहीं करेगा ये दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, रोजाना जनाजे उठाना, कभी पुलिस के, कभी अफवाज के, कभी सिविलियंस के, ये एक हद हो जाती है। हर चीज का एक इंतहा होती है। आई थिंक इनफ इज इनफ की पॉलिसी है। पाकिस्तान वैसे भी अपना पोस्चर जो है वो चेंज कर चुका है। पाकिस्तान जो है वो आपको मालूम है बड़ा वादे कह चुका है कि हम एक हार्ड स्टेट की तरफ जो है वो रवा दवा है। और पाकिस्तान ने जो है, आप देखें, इंडिया
इंडिया है तो इंडिया हमारे से कई गुना बड़ा था, हमने उसको भी जो है वो नाको चने चबवाए। ये इन्होंने हमारे साथ रवायती जंग के अंदर आके बहुत बड़ी गलती कर ली है। रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ेगा और अभी जो है इनके तमाम ठिकाने जो अहदाफ हैं उनको मखसूस जो है वो हासिल करेगा। खासतौर पे जो इनके डिफेंस के रिलेटेड लो चीजें हैं, जहां असला खाना है, जहां इनके डेपोज मौजूद हैं, जहां इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं। और खासतौर पे DGISPR का ये कहना बड़ा जरूरी था कि उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो इस टाइम पे सहूलतकार हैं या इसके अंदर मुआवनत फराहम करते हैं, चाहे वो माली मुआवनत है, चाहे वो टेक्निकल मुआवनत है, चाहे वो अफगानिस्तान बैठे हैं या कहीं और, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में कि यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। और देखें ना, अफवाज पाकिस्तान है, रोजाना रोजाना ये वारदातें हो रही हैं। कभी जो है वो बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरे मुल्कों को जो है वो शामिल किया जाता है। अभी भी मुझे पता है कि तालिबान जो है वो मुख्तलिफ मुतअद्दिद मुल्कों के पास जो है वो भाग के तरले मिन्नतें कर रहे हैं इस टाइम पे कि किसी तरह से खुदा के लिए शीश फायर करवा दो, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बदख्शां के अंदर जो है वो हमले हुए हैं उनके ऊपर, तालिबान रजीम के खिलाफ नारे लगना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे उनकी वजारत दिफा और जो वजारत इंटेलिजेंस है उनके अंदर जो है वो बाकायदा लड़ाई जो है वो चल रही है। इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने मद्देनजर रखें तो हमें ये लगता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, और DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में ये भी बड़ी क्लियर बात बताई कि जैसे कि हम सब ये देख भी रहे हैं कि दोहा मुआहिदा जो हुआ था, तालिबान रजीम ने ही अपना दोहा मुआहिदा जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जैसे कि कहा था कि हम दोहा मुआहिदे में कि सिक्योरिटी गारंटी देते हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है, मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराई जा रही है, वहाँ से किस तरीके से हमारी इमाम बारगाहों में हमारे बहादुर सपूतों को शहीद किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर अटैक किए जाते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, मसाजिद में अटैक किए जाते हैं, पुलिस लाइंस में हमने अटैक्स देखे, हर तरफ जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। और फिर कहा यह जाता है कि जी हम तो कोशिश करते हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो, लेकिन वो तो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है और उसको रोकने में नाकाम है, बल्कि उनकी सहूलतकारी की जा रही है। तो इस तरीके से जब तक ये इस्तेमाल होती रहेगी, फिर दोहा मुआहिदे की तो कोई जो है वो वैल्यू नहीं रह गई। अगर वहां पर आपकी जो आपने बात की थी कि हम इस मुआहिदे पर अमल कराएंगे, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो वो तो हो रही है। और जब वो होती रहेगी, पाकिस्तान पर हमले कराते जाएंगे, और सहूलतकारी जो जहां से हो रही है वो भी हम सब जानते हैं, कौन से मुल्क इनका साथ दे रहे हैं, किस तरीके से वो इनका साथ देते हैं, और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश की जाती है। तो फिर पाकिस्तान का जो सब्र है वो जवाब दे जाएगा, और फिर पाकिस्तान इसी तरह से भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान इसी तरह से ये कार्रवाइयां करेगा, इस तरीके से जितने भी हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। और यही पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने दिखाया है कि चाहे वो 8-8 कॉम्बैट हो, आज 27 फरवरी है, हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी देखा, हमने मई की जंग भी देखी, हमने ये 21 और 22 फरवरी की रात की जो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की वो भी देखी कि पाकिस्तान 8-8 कॉम्बैट हो, कन्वेंशनल वॉर हो, मॉडर्न वॉरफेयर हो, साइबर अटैक हो, किसी किस्म की भी जंग हो, काइनेटिक हो, नॉन काइनेटिक हो, पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की काबिलियत रखता है। पाकिस्तान जवाब दे सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मसूद खान साहब, फिर जब हम ये बात करते हैं, और आज तो DGISPR ने भी ये बड़ा क्लियरली कह दिया कि जो तालिबान रजीम ने ही दोहा मुआहिदा किया था, जो कुछ वादे किए थे वो उन्हीं वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की अभी भी सरजमीन, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि दैट्स वाई हमारी एक बेसिक डिमांड होगी अभी जब बातचीत होती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा अकॉर्ड हुआ था बिटवीन अमेरिका और अफगानिस्तान, और उसमें ये बात की गई थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, वो तो नहीं हुई। आज आप एक रजीम बैठा हुआ है, आप देख लें एक जत्था है, और बाकी जो मेजॉरिटी 58% पॉपुलेशन है, उज़्बेक्स हैं, ताजिक हैं, हज़ारास हैं और तुर्कमान है, वो तो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए, उनके तो रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। सो पाकिस्तान की डिमांड होगी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। सेकंड, पाकिस्तान ये भी चाहेगा जो खवातीन वहाँ पे अप्रेस्ड है, जो जॉब नहीं कर सकती है, पढ़ नहीं सकती है, पाकिस्तान उनको चाहेगा उनके माशरे में उनकी भी एक स्टेटस हो। पाकिस्तान ये भी चाहेगा, दोहा अकॉर्ड में ये भी लिखा है कि अफगान स्टाइल विल नॉट बी यूज अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में हैं। अभी जो देखें कि जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स देख लें, आप रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लें, अमेरिकन थर्ड असेसमेंट देख लें, और दुनिया के बहुत सारे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इज एपिक सेंटर है, इनक्यूबेटर ऑफ टेररिस्ट है। तो पाकिस्तान इन चीजों को बुनियाद करके फिर आगे की बात कहेगा कि ये या वेरीफाइबल मैकेनिज्म शुड बी ऑन ग्राउंड। इसके बाद बातचीत आगे होगी, वो भी पाकिस्तान की मर्जी से होगी। हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे,
ना अफगानिस्तान की हम बात सुनेंगे, ना किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात सुनेंगे, क्योंकि लोग इसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं उनके। पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। आबिद लतीफ़ साहब ये में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ये तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरीके से तालिबान अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस तरीके से यहाँ पर दहशतगर्दी कराते हैं। इतने सालों से ये हो रहा है। पाकिस्तान ने तो कई बार डिप्लोमेसी के जरिए भी कोशिश की, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, टेबल टॉक के जरिए बात करने की, इन चीज़ों को इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कोई किसी किस्म का भी एफर्ट नजर नहीं आएगा, कोई हल निकल नहीं पाएगा और मुसलसल वहां से दहशतगर्दी होती रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर तो पाकिस्तान ऐसे ही जवाब देगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये मैं समझता हूँ जी कि ये प्रेशर, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रेशर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली दफा जो फॉग ऑफ वॉर है उसकी क्लैरिटी की स्टेटमेंट आई है। देखिए, पहले तो समझना ये जरूरी था अफगान प्रॉब्लम हम पिछले 1.5-2 साल से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो ऑपरेट कर रही है यहाँ पे। पाकिस्तान के हमारे आर्म फोर्सेस के, पुलिस के और हमारे जो बहादुर सिविलियन हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अफगान रजीम कुछ नहीं कर रही। तो आज वो क्लियर हो गया कि अफगान रजीम वो क्यों नहीं कर रही थी। खैर क्लियर तो पहले भी था, लेकिन उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट आज आ गई। देखिए, जो खुद एक जो है नॉन स्टेट एक्टर हो, जो खुद एक आर्म्ड ग्रुप हो, जिसका किसी ऑर्गेनाइज्ड किसी भी तरह की चीज से कोई ताल्लुक ना हो, जिसको ला के बिठा दिया जाए और उसके बाद वो सस्टेन कर रहा हो एक ऐसे आर्किटेक्चर के ऊपर जो कि बेस्ड ही है वॉर लॉर्ड्स के ऊपर, नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर, आर्म ग्रुप्स के ऊपर, जिनका कोई आप कह लीजिए सेट एथिक्स नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। वो सिर्फ मर्सनरीज हैं, और मर्सनरीज भी इस तरह के कि वो कन्वर्जन करते हैं, वो सप्रेशन करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो उस तरह की एक जो रजीम है, इसीलिए वो रजीम किसी चीज में रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। वो स्टेट तो है ही नहीं, ना वो स्टेट चला रहे हैं, ना उनको स्टेट चलानी आती है। तो आई थिंक ये आज बहुत क्लियर तरीके से ये वाजे हो गया। इस तरह उन्होंने कहा कि जी ये मास्टर प्रॉक्सी हैं, और ये जो 21 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया से आई हैं, इन सबको जो है वो अफगान रजीम सपोर्ट कर रही है। और ये वो रजीम है जो कि जब कोई किसी चीज की धमकी देनी होती है तो मुल्कों को ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे इलाकों में सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे और सुसाइड अटैक करवाएंगे। अब ये तो तहजीब का आलम है, ये तो टेररिज्म का, और ये तो आप कह लीजिए कि जो वॉरफेयर का आलम है उसका जो कॉन्सेप्ट है। तो फिर ऐसे रिजीम को पाकिस्तान ने तो देखिए विलिंगली इसको टैकल करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने इंटरेस्ट में, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए बिल्कुल इनसे लड़ता रहेगा, और पाकिस्तानी जंग खुद लड़नी है। लेकिन अगर यही रिजीम इस तरह की जो इनके साथ जो डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल यहाँ पे आई हुई हैं, तो वो तो दुनिया के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि वो तो उनका एजेंडा ग्लोबल है। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग लड़ लेगा, लेकिन फिर अगर ये इसका कुछ ना किया गया, इस रिजीम का कुछ ना किया गया, अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से सॉल्व ना किया गया, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। और अब मैं ये इंटरनेशनल चैनल देख रहा था जी, वहाँ पे ये कंसर्न जो अब मैं और आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये कंसर्न अब उजागर हो गया। वो भी ये बात कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की इस एफर्ट को जो कल हुई है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। हारिस नवाज साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं DGISPR की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कंप्रहेंसिव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सामने आई, और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि हमारी चॉइस क्लियर है कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमने हर कीमत पर करना है। ये उसी का नतीजा है। देखें, ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको आइन के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और साथ ही पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की। नंबर 2, DGISP ने बड़ी क्लियर बात की है कि अफगान तालिबान हैव टू डिसाइड कि क्या वो इन प्रॉक्सीज के साथ, ये जो दहशत तंजीमों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं, फितनत हिंदुस्तान, फितनत ख्वारिज, दाइश, अल-कायदा, और पाकिस्तान से ताल्लुक रखना चाहते हैं। वी लीव, अब तो हमारी चॉइस पॉइंट बड़ा क्लियर है। वी डोंट वांट कि हमारी जैसे कोई आपके जैसे कोई क्रॉस और टेररिज्म हो और हमारा नुकसान हो। हमने हार्ड सेट का फैसला कर लिए और वो हमने आपको एक्शन करके दिखा दिया, एंड वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग इट। इसका हल यही है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मत इस्तेमाल करने दें। ये आपने दोहा में भी एग्रीमेंट किया था,
और आपने जब अभी मेडिएटर्स के साथ हुई थी अक्टूबर में एस्केलेशन, उसमें भी आपने बात की, जो आपने साइन नहीं किए लेकिन आप एग्री कर रहे थे। इसलिए अब हम कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड, जो आप कहते हैं कि आप टीटीपी को, ख्वारिजियों को सपोर्ट करते हैं, ये अब कंफर्म हो गई है। पाकिस्तान ने 21-22 फरवरी की रात को अक्रॉस द बॉर्डर ख्वारिजियों के ऊपर जाके अटैक किया था, और वो हमने जो पाकिस्तानी तालिबान है, पाकिस्तानी दाइश के लोग हैं, उनको के ऊपर गए थे जी। हमने आपके लिए की तरफ अटैक नहीं किया था, लेकिन आपके उसके बदले में अफगान तालिबान रजीम ने हमारी फोर्स पर अटैक किया। दैट मीन आप और ये ख्वारिजी सब एक हैं, आपने साबित कर दिया। इसलिए हमें अब ये ऑपरेशन करना पड़ा है, और हमने फैसला किया है कि हम ये तमाम टारगेट कमांड स्ट्रक्चर जो आपका है, जिसमें आपके कमांडर्स भी हैं, हैंडलर्स भी हैं, सब कुछ जो फैसिलिटेटर्स हैं वो भी शामिल हैं, आपकी जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो हैं, सबको हमने तबाह किया और करेंगे। ये वाला कैपेबिलिटी। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक और वक्त, अच्छा वक्त है कि इस वक्त अफगान जो अवाम है उनको सोचना चाहिए। दिस इज द टाइम कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैच करें, आप इनके खिलाफ खड़े हों, इनको यहाँ से बदली करें, और आप अपनी मर्जी की अपनी जमहूरी हुकूमत लेकर आए। बिल्कुल, जमहूरी हुकूमत लेकर आए। हारिस नवाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मौजूद है, एक बार फिर से उनसे शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला हमीद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, DGISPR ने बड़ी वाज़ेह कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय स्पॉन्सरशिप है। हमने बहुत सारे शवाहिद भी पेश किए और ऐसा है भी। क्या कहेंगे अफगान तालिबान की अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या इससे भारतीय स्पॉन्सरशिप भी आप कमजोर होती देख रहे हैं? जी, जाहिर है भारतीय स्पॉन्सरशिप इसलिए कमजोर होगी कि पहली बात यह है कि असला जो है उसको हमने निशाना बनाया है, जो वहाँ डेपो हैं, तो जाहिर है असले की जो वहाँ कोई फैक्ट्री तो है कोई नहीं, तो जाहिर है वो असला जो है वो ज़ाया हो गया। इसी तरीके से जो खवारजी मारे गए हैं, जाहिर है उनकी स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो कमी आएगी। फिर उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो इक्विपमेंट था, जो उनकी जाहिर है क्लासरूम्स बने हुए थे जहाँ दहशत गर्दी के बाकायदा उनको मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर उनको सिखाया जा रहा था। क्वाडकॉप्टर्स जो थे उनके जाहिर है वो मारे गए। अब इस सारे के अंदर जो है भारत को मजीद जो है वो पैसा देना पड़ेगा, और मजीद ट्रेनिंग के लिए जहां फर्ज करें वो 1500, 2000, 5000 डॉलर के अंदर एक बंदा हायर कर रहा था, अब उसको वो जो है चीज जो है वो, क्योंकि बंदे कम हो गए हैं तो उनको जो है वो 15,000 डॉलर के ऊपर पड़ेगा। तो भारत को यानी कि इकोनॉमिकली ज्यादा इसके ऊपर जो है कंस्ट्रेंट आएगा। दूसरा, उसके अंदर जाहिर है ट्रेंड जो उनकी लीडरशिप थी अगर वो मारी गई, और साथ जिस तरह से अवाम के अंदर रद्द अमल आ रहा है, देखिए ना, जो ये बॉर्डर के दोनों तरफ जो लोग होते हैं इनका एक बड़ा नेटवर्किंग होती है आपस में। पाकिस्तान के जो बॉर्डर के इस तरफ के लोग हैं वो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इसका असरात जो है अब बॉर्डर के दूसरी तरफ जाएगा, और जाहिर है अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि लोग जो है उनसे बदजन हो चुके हैं। उनके ऊपर देखें एक मुसल्लत हुकूमत है, वो तो बेचारे अभी भी बहुत मजलूम लोग हैं, वो तो खुद इनके जुल्म का शिकार हैं। इसलिए इस टाइम पे पाकिस्तान को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन दोनों के अंदर काम करना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने अगर कोई अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करनी होती तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी। आप देखें खुले आम जो है हमें तो दावत दी गई अहमद मसूद की जानिब से कि आप आएं और वाखान कॉरिडोर को जो है कब्जा कर लें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा, अभी तक तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है नेगेटिविटी दिखाई है। पाकिस्तान एहतराम करता है, अफगान कौम का भी एहतराम करता है, अफगानिस्तान का भी, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत दहशतगर्दों की पुष्टपनाई करने वाली अफगान तालिबान रजीम का एहतराम बिल्कुल नहीं करता। और DGISPR ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो है वो जो उनके सपोर्टर हैं, अबेटर हैं, जो उनके फाइनेंसर्स हैं, हम उन तक भी जाएंगे। और ये जो, जैसे मैंने आपको याद है कि रात आपके प्रोग्राम में ये बोला था लाइव ट्रांसलेशन के अंदर कि ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा, और पाक फजाइया और इसके अंदर जो हमारे अटैक ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा कि क्वाडकॉप्टर्स के जरिए जो हमने पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्री सबूत दिया है, ताकि दुनिया को हम ये बावत करा सकें कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला किया है, हमने मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमला किया है।
है, जो कि बिल्कुल हमारा इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हमारा हक है और हमने अपना वो हक बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल कर ये रहे हैं। हमारा हक लेकिन है। इस बार और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके तरबियती मराकज़ हों, उनके जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाए, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। इससे ना सिर्फ जो सहूलतकारी वहाँ से हो रही थी भारत से वो भी वीकन होगी, इसके साथ साथ इनकी जो तरबियती कैंप्स है ज़ाहिर है इनकी भी जो वीकनेस है वो बहुत बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, हारिस नवाज साहब, आबिद लतीफ़ साहब, मसूद खान साहब और अब्दुल्ला गुल साहब, आप सब ने हमें ज्वाइन किया।